नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बनवारी मीणा मैथ्स पर स्वागत है। आज मैं आपको रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 और फर्स्ट में एक घात और घातांक से संबंधित एक टॉपिक है, उसके के नियम और उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है जैसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो सके। तो घात और घातांक वाले टॉपिक में जैसे किसी संख्या a की घात n है तो हम इस ऊपर वाली संख्या को तो या घात कहेंगे और दिख रहा है नहीं। और ये नीचे इस संख्या कहेंगे आधार। अब घात और घातांक से संबंधित कुछ 4-5 नियम हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किसी संख्या a के ऊपर अगर घात m है और उसी संख्या a के ऊपर घात n है तो उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो वो घातें आपस में जुड़ जाती है, a की घात m प्लस n। इसी प्रकार की संख्या a के ऊपर m घात है और उसी संख्या a के ऊपर n घात है, दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है तो वो घातें आपस में घट जाएगी m माइनस n, a की घात m माइनस n। अगर किसी संख्या a के ऊपर m घात और उसके ऊपर n घात है तो इसे हम ये घातें गुणा के रूप में लिखेंगे, a की घात m और n। अब इसमें और एक नियम के किसी संख्या a के ऊपर m घात है और किसी अन्य दूसरी संख्या b के ऊपर भी m घात है और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो वो संख्याएं आपस में गुणा हो जाएगी ab और इसके ऊपर घात लग जाएगी m। इसी प्रकार अगर इन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह हो इस तरह से तो ये घातें ये संख्याएं आपस में भाग के रूप में लिख करके इनके ऊपर घात हो जाएगी है। तो ये इस घातांक से संबंधित कुछ नहीं। इसका एक जो महत्वपूर्ण नियम है कि किसी संख्या a के ऊपर अगर 0 घात हो तो उसका मान सदैव 1 रहता है। ये किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या हो, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोई सी संख्या के ऊपर 0 घात दे देते हैं और उसका मान पूछते हैं ABCD में तो आपको उसका उत्तर A ही है। अब इस घातांक से संबंधित जो पार्ट है उसमें ये 5 क्वेश्चन है, उनके बारे में मैं आपको जो समझा देता हूँ। जैसे पहला सवाल है कि 2 की घात है -3 इंटू -2 की घात -4, तो इसको हल कैसे करेंगे? हल नंबर 1, तो इसको हम लिखेंगे -2 की घात -3 इंटू -2 की घात -4, ये तो पर्सन हो गया। अब ये दोनों संख्याएं समान हैं और घातें अलग अलग हैं तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। -2 की घात -3 प्लस -4, इसका मतलब हो गया -2 की घात है -7, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे और ये -3 और -4 मिलके -7। इस तरह अब ये घात माइनस के होने के कारण ये नीचे चली जाएगी 1/-2 की घात 7। इसमें ये ध्यान रखना है कि घात माइनस की है इसलिए ये प्लस का हो जाएगा और ये यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। अब इनको हमें 7 बार लिख करके उनका गुणा कर देंगे और जो भी आए जैसे 1/-2 जैसे 7 बार लिख देंगे इसको 7 बार गुणा कर देंगे -2 -2 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये सब विषम संख्या है, 7 है वो विषम संख्या है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा ही आएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, इसलिए इसका उत्तर हो गया -1/128। अब ये दूसरा प्रश्न है,
इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास p की घात 3 इंटू पी की घात -10। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा p की घात 3 -10। 3 में से 10 घटाते हैं तो माइनस के ज़्यादा है, इसलिए p की घात -7, और इसका उत्तर आ जाएगा 1/p की घात 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न का आंसर। अब तीसरा प्रश्न बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1, ये कोष्टक में बंद है, इंटू 2 की घात 2। सबसे पहले छोटे कोष्टक में जो भी संख्या दे रखी होती है उनको हल करना पड़ता है। तो मैंने बताया था पहले कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात है उसका मान होता है 1। तो 1 प्लस ये हो गया 1/4 कोष्टक के अंदर इंटू 2 की घात 2। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं 4, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार किया, 4 की गुणा 1 में की, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 इंटू ये 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4। तो ये हो गया अपने पास 4 1 5/4 इंटू 4। ये 4 से 4 का किया और इसका उत्तर आ गया अपने 5। अब ये चौथा क्वेश्चन है देखो, 3 की घात -1, 4 की घात -1, 5 की घात -1, कोष्टक में बंद के ऊपर 0 घात है। तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप 0 घात देखते ही इसका उत्तर हो गया 1। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। किसी भी संख्या के ऊपर या कोई भी घातांक में हो, कैसे भी हो, 0 घात लगते उसका मान 1 हो जाता है। तो इसका चौथे का तो 1 हो गया। अब मैं 5वां प्रश्न बताते हूँ। इसमें m का मान निकालना है अपने को। ये हो गया देखो 5 की घात m भाग का चिन्ह 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो ये भाग का चिन्ह है इसलिए घाते घटती है भाग के चिन्ह में। तो 5 की घात हो गया m माइनस और ये माइनस और घात में लगा, दोनों मिलके प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। अब इनका आधा दोनों का समान है इसलिए उनकी घातें हम लिख लेते हैं m + 3 बराबर 5। ये से मान लो कि कट गए तो m का मान हो गया 5 - 3 m बराबर 2। इस तरह m का मान हो गया।